पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कह रहे हैं कि दो पोल हैं इक्वल हाइट के दो पोल हैं जो कि रोड की आइदर साइड पे है। मतलब रोड की एक तरफ आपका एक पोल है, रोड की दूसरी तरफ दूसरा पोल है। तो जो मैं पहले पोल की हाइट ए बी मान लेता हूँ और दूसरी पोल की हाइट सी डी मान लेता हूँ, ठीक है। अब उसमें क्या है कि उन्होंने बोला कि दोनों जो पोल हैं वो आइदर इक्वल हाइट के हैं। तो ये h, इस हाइट को मैंने अगर h लिया है तो इस पोल की हाइट अगर h ली है तो इस पोल की हाइट भी मुझे क्या लेनी पड़ेगी, h ही लेनी पड़ेगी, ठीक है, बराबर है। अब उन्होंने बोला जो रोड है वो कितने मीटर वाइड है, वो है आपका 80 मीटर वाइड। वो कितनी वाइड है, 80 मीटर। उसके कहीं पे एक जगह पे हम खड़े हो जाते हैं रोड में, तो वो अगर हम पहले पोल को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला 60 डिग्री बनता है, और उसी पॉइंट से अगर हम दूसरे पोल को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। अब इस पॉइंट को मैंने m ले लिया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये बताइए कि एक तो पोल की हाइट बताइए पहले पार्ट में, दूसरी चीज़ बोल रहे हैं कि वो ये बताइए कि वो कौन सी पोजीशन पे खड़ा है यहाँ पे रोड पे। जो रोड है मतलब जो m पॉइंट है वो ए से कितनी दूरी पे है और सी से कितनी दूरी पर है। तो मैं दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक हाइट फाइंड करनी है और एक उसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो आपको अगर पहला ए एम को अगर हम x मान लेते हैं तो m से कितना होगा, टोटल ए सी में से ए एम को माइनस कर देंगे, ए सी में से ए एम को माइनस कर देंगे तो एम सी आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, 80 माइनस एक्स लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन तो हम जैसे कर ही रहे हैं, तो 10 से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रायंगल लेते हैं ए एम बी, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लिया। अब टेन थीटा कितना हो रहा है आपका, 1060 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, और बेस कितना है, ए एम, ठीक है जी। 1060 की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, 1060 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। ए बी की जगह क्या ले सकता हूँ मैं, h, और ए एम की जगह क्या ले सकता हूँ, x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3x इक्वल्स टू h। ये मेरा पहला पोर्शन बन गया, ठीक है। इसी तरह से मैं दूसरा ट्रायंगल भी इसी तरह से सॉल्व कर सकता हूँ, सेम यही पैटर्न, परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन इन ट्रायंगल एम सी या सी एम डी ले लेते हैं ट्रायंगल। क्या बनता है रिलेशन, 10 का रिलेशन बना रहे थे हम, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कुछ अलग तो ले नहीं रहे हम। टेन थीटा की जगह क्या ले सकता हूँ, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, सी डी, और बेस कितना है, एम सी। 1030 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। सी डी कितना आपका h, और एम सी कितना है, 80 माइनस एक्स। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू h। ये बन गया आपका सेकंड, h की टर्म में, है ना। हाँ, तो फर्स्ट इक्वेशन में h के बराबर ले ली, सेकंड इक्वेशन में मैंने h के बराबर ले ली। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको आगे सॉर्ट आउट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट इक्वल्स टू सेकंड के बराबर ले सकते हैं। पहला h कितने के बराबर है, √3x के बराबर है। दूसरा कितना है, 80 माइनस एक्स अपॉन √3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं। ये √3 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3x इंटू √3 और 80 माइनस एक्स, √3 कितना हो गया, 3x, x इधर आकर के प्लस हो जाएगा तो ये कितना हो गया, 80, तो 4x, x प्लस 3x, 4x हो जाएगा अपॉन इक्वल्स टू 80, x इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, 80 अपॉन 4 दैट इज 20 मीटर। इट मीन्स कि जो हमारा am था, am कितना निकला है 20, और mc कितना निकलेगा फिर 60 माइनस 20। तो मैं इन दोनों को ले लेता हूँ। पहला मैंने ले लिया am इक्वल्स टू कितना था मेरा, x के बराबर था, वो निकल गया 20 मीटर के बराबर। दूसरा मेरा क्या है, mc कितने के बराबर है, 80 माइनस एक्स, तो वो कितने के बराबर आ गया, 80 माइनस 20 दैट इज 60 मीटर। तो एक चीज तो निकाल दिया हमने कि
ए एम जो x है और एम सी कितना है 80 माइनस एक्स है। अब दूसरी चीज़ क्या निकालनी है में से, दूसरे पोर्शन में हाइट निकालनी है। तो h की जगह हम x को कहीं पे भी रख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, h निकल जाएगा, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में रखे चाहे सेकंड इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन आसान है तो मैं क्या लिखूंगा, पुटिंग x इक्वल्स टू 20 मीटर, पुटिंग x इक्वल्स टू 20 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कितनी है मेरी, x इक्वल्स टू √3x, तो ये कितना आ गया आपका x 20√3 मीटर, ये h की वैल्यू आ गई, हाइट। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे हैं कि टीवी टावर है जो कि रिवर के एक तरफ है, मतलब रिवर है, इतनी वाइड रिवर ले ली हमने, इस रिवर के एक किनारे पर क्या है आपका टीवी टावर है और एक किनारे पर कोई व्यक्ति खड़ा है, एक मैन खड़ा है, एक बॉय खड़ा है, वो उस टीवी टावर को इस पॉइंट से देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 60 डिग्री बनता है। ठीक है, कितना डिग्री बनता है, 60 डिग्री बनता है कहा उन्होंने। और उसके बाद वो रिवर से अवे जाता है, दूर की तरफ जाता है। तो पहले तो इसे ए ले लेंगे, इसे बी और इसे सी। वो दूर कितनी दूर पे जाता है, वो जाता है 20 मीटर अवे, 20 मीटर दूर जाता हो, 20 मीटर अवे, ये आपका डी पॉइंट है। और दोबारा टीवी टावर को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है बोला। अब आपको इसकी फिगर तो दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। अब उन्होंने बोला कि एक तो हाइट निकालनी टीवी टावर की और ये जो कैनाल है बीच में मतलब ए बी, इसको निकालना है। तो इसको ले लेते हैं हमें x, ये x फाइंड आउट करना है, और जो टीवी टावर है उसकी हाइट है आपकी h। दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है हमें। उन्होंने कहा कि एक टीवी टावर है जो कि नदी की एक कैनाल में नदी ले लो, नदी के एक किनारे पे, नदी के दूसरे किनारे पे एक लड़का खड़ा है। वो लड़का अगर टीवी टावर के टॉप को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 60 डिग्री बनता है। फिर वो नदी से 20 मीटर दूरी पे जाता है और दोबारा टीवी टावर को देखता है, टॉप को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बनता है। तो बताइए कि जो रिवर थी या जो कैनाल था वो कितना वाइड था, मतलब कितनी चौड़ी थी, और जो हाइट ऑफ द टावर था वो क्या था, आपको बताना है। तो देखो ये बेस और हाइट, अब तक इतने क्वेश्चन हमने 10 से सॉल्व कर लिए हैं कि इसमें देखते ही आपको पता चल रहा है कि 10 आएगा। 10 थीटा से हम सॉर्ट आउट करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो दो ट्रायंगल ले लेते हैं, पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी वाला। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है जी, tan थीटा को मैं क्या ले सकता हूँ, tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना आपका BC और बेस कितना है AB। इसकी जगह मैं tan 60 की जगह कितना ले सकता हूँ √3, BC की जगह मैं क्या ले सकता हूँ H और AC की जगह क्या ले सकता हूँ X। तो ये कितना हो गया मेरा, अगर मुझे x को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ तो √3x इक्वल्स टू H। ये मेरा पहला पॉइंट बन गया। ठीक है, अब सिमिलरली इसी तरीके से कौन सा वाला ट्रायंगल ले दूंगा, DBC इन ट्रायंगल DBC ले लिया। ठीक है, तो tan थीटा ही लेंगे, जाहिर सी बात है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, tan 30 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल DBC है तो यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर कितना आपका BC है और बेस कितना है BD। ठीक है, tan 30 डिग्री की जगह मैं 1/√3 ले सकता हूँ, BC की जगह मैं H ले सकता हूँ, BD की जगह मैं क्या ले सकता हूँ 20 + x, है ना, 20 + x ले सकता हूँ। अब H इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा 20 + x अपॉन √3, ये आ गया मेरा H, दूसरा H की वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट बन गया मेरा। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट और सेकंड को आपस में इक्वल रख सकता हूं, क्योंकि H की टर्म में बनाया, यहाँ पे मैंने H की टर्म में बना दिया। दोनों को मैंने √3x इक्वल्स टू 20 + x अपॉन √3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो √3x इंटू √3 आगे लिख देता हूं, इक्वल्स टू कितना बन रहा है 20 + x। इन दोनों को सॉर्ट आउट करा तो कितना हुआ 3x, x इधर से जाकर के माइनस हो गया, इक्वल्स टू 20। तो 2x इक्वल्स टू 20, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 20/2, दैट इज 10 मीटर। तो जो विड्थ निकल रही है हमारी किसकी,
कैनाल की वो निकल रही है 10 मीटर। ठीक है, अब 1 मिनट पॉज करने जरा से। विड्थ जो है हमारी 10 मीटर निकल गई है कैनाल की, तो ये तो आ गया x हमारा ए बी। तो विड्थ ब्रेथ लिख दें या विड्थ लिख दें, एक ही बात है, तो मैं लिख देता हूँ ए बी। ए बी इक्वल टू कितना आ गया मेरा 10 मीटर आ गया। अब इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम भाई? हम किसी में भी पहले में पुट कर देंगे, h आ जाएगा कितना आपका इन फर्स्ट इक्वेशन में। तो कितना आपका h इक्वल टू √3x, इस इक्वेशन में h इक्वल टू √3x, तो कितना आ गया 10√3 मीटर। ये हाइट निकल गया भैया टावर की, टीवी टावर की हाइट निकल गई 10√3 मीटर।